यहाँ राम जस युक्ति बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। लक्ष्मण गए बनहि जब लेन, लेन फूल फल कंद। जनक सुतासन बोलेऊं, बिहसी कृपा सुख कंद। यहाँ राम जी ने जो सुंदर युक्ति बनाई, मैं कहता हूं उस सुहावनी कथा को सुनो। जब लक्ष्मण वन में कंदमूल फल लेने गए, तब कृपा के सागर आनंद कंद श्री रामचंद्र जी हंसकर सीता जी से बोले कि हे सुंदर व्रत वाली सुशील प्रिय, सुनो, मैं कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षस रावण का नाश न कर दूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कह्यो बखानी, प्रभु पद धरि हिय अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखी तहाँ सीता, तैसे ही सील स्वरूप विनीता। जब प्रभु ने सारी कथा बखान कर कही, तो सीता प्रभु के चरण कमल को हृदय में धारण कर अग्नि में समा गई और अपना प्रतिबिंब वहां रख छोड़ा। वह स्वरूप वैसे ही शीलवान और विनीत था। हे पार्वती, प्रभु ने जो कुछ चरित्र किया, उसका भेद लक्ष्मण ने भी नहीं जाना। फिर तो महानीच और स्वार्थपरायण रावण ने मारीच के पास आकर प्रणाम किया। नीच की नम्रता बड़ी दुखदायी होती है। जैसे अंकुश, धनुष, सर्प और बिल्ली। हे पार्वती, खल पुरुष की प्रियवाणी वैसे ही भयदायक होती है, जैसे आकाश का फूल। तब मारीच ने आदर के साथ सत्कार और पूजा कर यह बात पूछा कि हे तात, आपका मन व्यग्र क्यों है? कहो, आप अकेले क्यों आए हो? तब हतभाग्य रावण ने अभिमान के साथ सब कथा मारीच के आगे कही और बोला, हे मारीच, तुम माया मृग बनो कि जिस प्रकार मैं राम की स्त्री को हर ले आऊं। यह सुन मारीच ने रावण से कहा कि हे रावण, वह साक्षात चराचर के स्वामी हैं। हे तात, तुम उनसे वैर मत करो। उनके मारने से संसार मरता और जिलाने से जीता है। हे तात, जब राम कुमार अवस्था के थे, तब उन्होंने मुझको बिना फर का बाण मारा था, जिसके लगते ही मैं एक क्षण में 100 योजन पर आ पड़ा। उनसे वैर करने पर अच्छा नहीं होगा। तब से मेरी बुद्धि कीट भृंग सी हो गई है। जहां तहां मुझे वे दोनों भाई ही दिखते हैं। हे तात, वे मनुष्य रूप में भी बड़े शूरवीर हैं। इनसे विरोध करके पार पाना कठिन है, क्योंकि जिन्होंने ताड़का और सुबाहु को मार महादेव जी का धनुष तोड़ खरदूषण और त्रिशरा को मारा है, क्या ऐसा बरिबंड कोई मनुष्य हो सकता है? हे रावण, राम ऐसा नाम सुनते ही मेरे हृदय में प्राण नहीं रहता। इसलिए तुम अपने कुल की कुशल विचार कर घर जाओ। मारीच के वचन सुन रावण जल उठा और बहुत सी गालियां दी और बोला कि तू मुझे गुरु की भांति उपदेश करता है। बता, जगत में मेरे समान योद्धा कौन है? तब मारीच ने अपने मन में विचार किया कि इन 9 से विरोध करने में कल्याण नहीं होता। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धानी, वैद बंदी कवि मानस गुनी। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकेऊ रघुनायक सरना। शस्त्रधारी, भेदिया, स्वामी, सठ, धनवान, वैद्य, बंदी, कवि और गुणी मनुष्य। जब मारीच ने दोनों ओर से अपना मरण जान लिया, तब प्रभु की शरण ली। मारीच ने विचार किया कि यदि मैं इसे उत्तर दूंगा, तो यह अभागा मुझे मार डालेगा।
तो फिर प्रभु के बाण से ही क्यों न मरूं। हे पार्वती, ऐसा जी में जान प्रभु के चरणों में अखंड प्रीति रखता रावण के साथ चला। यद्यपि मारीच के मन में बड़ा हर्ष है और उसे वह प्रकट नहीं जान आता। उसके मन में हर्ष इस बात का है कि आज परम स्नेही राम का दर्शन करूंगा। आज मैं अपने परम प्रियतम को देखकर अपने नेत्र सफल कर परमानंद को प्राप्त होऊंगा और सीता लक्ष्मण सहित कृपा निधान प्रभु में मन लगाऊंगा। मारीच कहता है कि जिन प्रभु का क्रोध मोक्ष को देने वाला है तथा भक्त लोग जिन्हें भक्ति से ऐसे ही वश में कर लेते हैं, वे सुख सिंधु अपने हाथ से बाण संघान करके मुझे मारेंगे। प्रभु धनुष बाण लिए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर दौड़ेंगे और मैं फिर कर प्रभु को देखूंगा। अहो, मुझसे धन्य कौन है? कोई नहीं। सीता और लक्ष्मण के साथ मुनियों को सुख देने वाले प्रभु जिस वन में रहते थे, जब उस वन के निकट रावण गया तब मारीच कपट से मृग रूप बन गया, जो अत्यंत विचित्र है कि कुछ कहा नहीं जाता। स्वर्ण के शरीर में रत्न जड़े हुए थे। तब सीता ने परम सुंदर उस मृग को देखा कि जिसके एक एक अंग की बनावट बड़ी ही सुंदर थी। तब सीता जी बोली कि हे मेरे देव कृपालु श्री राम जी, इस मृग की छाल बड़ी ही सुंदर है। अस्तु, हे सत्य संत प्रभो, इसे वध कर इसका चर्म ले आइए। तब श्री राम जी ने सब कारणों को जान लिया तो देवताओं का कार्य संभालने के लिए प्रसन्न होकर उठे और मृग को देखकर कटी में तरकस बांध हाथ में धनुष ले सुंदर बाण संघान कर प्रभु ने लक्ष्मण को समझाकर कहा, हे भाई, वन में अनेक राक्षस फिरते हैं, सो तुम बुद्धि विवेक बल और समय विचार कर सीता की रखवाली करना। ऐसा कहकर ईश्वर वहां से चले जहां वह नीच कपट मृग था। उस समय उन्हें देखकर देवता आनंद और खेदवश ऐसे हो गए जैसे वर्षा के मध्य में पपीहा होता है। फिर तो प्रभु को देखकर मृग भाग चला और श्री राम जी धनुष को ले उसके पीछे पीछे दौड़े। जिन्हें वेदों ने नेति कहा और जिन्हें शिव जी ने भी ध्यान में न पाया, वे ही मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आता है फिर दूर भाग जाता और कभी प्रकट होता तो कभी छिप जाता था। इस प्रकार प्रकट और छिपते हुए अनेक छल करता हुआ श्री राम जी को बहुत दूर ले गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्य कर एक बाण मारा तो वह घोर चिंगाड़ करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही उसने पहले लक्ष्मण का नाम लिया, पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्यागते समय उसने अपना शरीर प्रकट कर दिया और स्नेह सहित राम का स्मरण किया। सुजान प्रभु ने उसके अंतरंग को पहचान कर ऐसी गति दी कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है। देवता घने फूल बरसाते और प्रभु की गुण गाथा गाते कि राम जी बड़े दीन बंधु हैं, जो उस राक्षस को भी मोक्ष पद दिया। हे पार्वती, दुष्ट को मारकर राम तुरंत लौटे। हाथ में धनुष और कमर में तरकश शोभित था। हे गरुड़, जब सीता ने वह आर्तवाणी सुनी तो उन्होंने भयभीत हो लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, जल्दी जाओ, तुम्हारे भाई संकट में पड़े हैं। यह सुन हंसकर लक्ष्मण ने कहा, हे माता, जिनके भृगुटी विलास से सृष्टि का प्रलय होता है, क्या वह स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? मुझे श्री रामचंद्र धरोहर सौंप गए हैं, इसे छोड़कर जाता हूं तो मन में संतोष नहीं होता है। हे माता, यह मन में जानकर मेरी बात सुनो कि जब पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा।
तब सीता जी ने ऐसा मर्म भेदी शब्द कहा कि प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण की बुद्धि चलायमान हो गई। लक्ष्मण जी ने चारों ओर रेखा खींच बारंबार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप जहां श्री रामचंद्र थे वहां चले। लक्ष्मण जी फिर फिर कर सीता को कैसे देखते हैं, जैसे अपनी माता को छोड़ते समय बछड़ा देखता हो। एक तो रामचंद्र जी के डर से डरते हैं, दूसरे सीता जी अकेली है। इससे लक्ष्मण का शरीर ऐसा शोभाहीन हो गया जैसे दावाग्नि से जली लता हो जाती है। जब रावण ने इस बीच में सुना सूना देखा, तब सन्यासी का वेश बना सीता जी के समीप आया। हे गरुड़, जिसके डर से देवता दैत्य ऐसे डरते हैं कि न रात को नींद लेते हैं न दिन में अन्न खाते, वह रावण कुत्ते की तरह इधर उधर देखता भेड़ियाई करता चला जाता है। हे गरुड़, जैसे कुमार्ग में पैर रखते ही तेज बुद्धि और बल का लवलेश नहीं रहता, वही दशा रावण की हो गई। रावण ने अनेक प्रकार का कपट और चतुराई कर जाकर भीख मांगी। सीता जी अतिथि जानकर उसे कंद मूल और फल देने लगी, परंतु उसने फिर कपट किया। रावण ने कहा, हे सुंदरी, तू चतुर है, मेरी बात सुन। मैं सन्यासी हूं, बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता। यह सुन विधाता की वाम गति और समय की कठिनाई से सीता जी रेखा लांघकर बाहर आ गई। संसार का पालन करने वाली, पापों के समूह का नाश करने वाली और सब देवताओं के कार्य सिद्ध करने वाली होकर भी सीता जी उस समय रावण के कपट का सामान न जान सकी। तब रावण ने अनेक प्रकार की सुहावनी बातें कही और राजनीति के अनुसार भय और प्रीति दिखाई। सीता ने कहा, हे यतिराज, तुम दिखते तो सन्यासी हो और वचन दुष्टों के से बोलते हो। सीता के वचन सुनकर रावण ने अपना स्वरूप दिखाया और जब नाम सुनाया तब सीता जी भयभीत हुई। वह प्रगाढ़ धीरज धरकर उन्होंने कहा कि रे दुष्ट, प्रभु आते ही हैं, तू खड़ा रह। जैसे सिंहनी को काल के वश होकर छोटा सा खरगोश चाहे, इसी प्रकार हे राक्षस राज रावण, तू काल के वश हुआ है। और जैसे कौवा गरुड़ की समता करे और नदी समुद्र की बराबरी किया चाहे तो कहीं हो सकती है, और गदहिया क्या कामधेनु के बराबर हो सकती है। इसलिए हे मूर्ख, यदि खैर चाहे तो अपने घर लौट जा। यह वचन सुनते ही रावण लजाया और मन में उनके चरणों को दंडवत कर सुख पाया। तब रावण ने क्रोध कर सीता को रथ में बिठा लिया और आतुर हो आकाश मार्ग से चला, परंतु डर के मारे रथ हाँका नहीं जाता। उस समय सीता जी पुकारने लगी, हा जगदीश, हा देव, हा रघुराज, आप मेरे किस अपराध से दया भूल गए। हे शरणागतों के सुखदायक, हे रघुकुल कमल के सूर्य रूप, हे लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है। जैसा मैंने क्रोध किया वैसा फल पाया। कैकेयी के मन में जो कुछ था वह दुख आज विधाता ने मुझे दिया। पंचवटी के पशु पक्षी और वंचर सीता का विलाप सुनकर बहुत प्रकार से दुखी हुए। सीता जी अनेक प्रकार से विलाप करती जाती हैं कि प्रभु की तो मुझ पर बड़ी कृपा और प्रेम है, वे मुझसे दूर क्यों हुए। मेरी विपत्ति भगवान को कौन सुनावे। हवन की खीर को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर चराचर जीव दुखी हो गए। सीता जी आकाश में अनेक प्रकार की विलाप करती जाती हैं और रावण लिए जाता है, और ब्रह्म और शंकर को दिए हुए सुंदर वर को पाकर दुष्ट डरता नहीं,